नमस्कार दोस्तों, अनसुनी दिव्य कथाएं में आपका स्वागत है। महाभारत का युद्ध शुरू होने को था। देश भर के योद्धा या तो कौरवों के साथ या फिर पांडवों के साथ सम्मिलित हो रहे थे। इसी बीच महाबली भीम के पौत्र बर्बरिक भी कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि बर्बरिक रणभूमि की ओर आ रहे हैं तो वह आशंका से घिर उठे। उन्हें डर था कि यह योद्धा कौरवों की सेना के साथ हो जाएगा और बर्बरिक का कौरवों की तरफ से लड़ना यानी कि पांडवों की हार। बर्बरिक ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उसकी ओर से लड़ेगा। यह बात बर्बरिक को उनकी माता ने ही सिखाई थी। बर्बरिक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को रोकने के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर बर्बरिक का मजाक उड़ाया कि वह केवल 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उनके पास अजेय बाण है, वह केवल 1 बाण से पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकते हैं और सेना का अंत करने के बाद उनका बाण वापस अपने स्थान पर ही लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम 1 बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरिक ने यह चुनौती स्वीकार की और भगवान का स्मरण करके अपना बाण चला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे हुए पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और अपनी माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिसकी वजह से अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। फिर बर्बरिक ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बता दिया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत के युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरिक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सिर काटकर उनके सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और उसे एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरिक के सिर ने पूरा दृश्य देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। फिर बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। तो दोस्तों, यह थी महाभारत के युद्ध में बर्बरिक की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस प्रकार की अन्य अनसुनी दिव्य कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।